हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स ये सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉजिक में जो है 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। हर कनेक्टिव का हमारे पास में निगेशन का फार्मूला है, उसी को कहते हैं हम रूल्स ऑफ निगेशन और निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, सबसे पहले हमने लॉजिकल कनेक्टिव सीखा था कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन का फार्मूला इस तरह से है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। इस तरह, यानी जब कभी दो स्टेटमेंट्स के बीच एंड का सिंबल होता है या कंजंक्शन का सिंबल होता है और उसका अगर हमको निगेशन लेना हो तो दोनों स्टेटमेंट्स का आप देख सकते हो यहाँ पर सेपरेट निगेशन लेना है, निगेशन P निगेशन Q, और उसके बाद एंड का निगेशन हो जाएगा और। नेक्स्ट सेकंड वन है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का जब कभी हमको निगेशन लेना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर भी देखिए P Q ये दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में डिसजंक्शन या और का सिंबल है। इसका अगर निगेशन लेना हो तो फिर हम क्या करेंगे, P का सेपरेट निगेशन, और अगर है तो उसका निगेशन एंड हो जाता है, और Q का सेपरेट निगेशन, ये होगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। थर्ड वन है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, जिसको हम कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। तो कंडीशनल मीन्स इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन। देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इस तरह से निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q। जब कभी हम P इम्प्लाइज Q का निगेशन लेंगे तो उसका फार्मूला इस तरह से, P स्टेटमेंट P रिमेन एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q, Q का निगेशन हमको लेना, तो ये होगा इम्प्लीकेशन का। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, या जिसको हम बाय कंडीशनल भी कह सकते हैं। तो देखिए बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लाइज, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। अब जब कोई स्टेटमेंट P डबल इम्प्लाइज Q के फॉर्म में हो तो उसका निगेशन दे किस तरह से आता है, देखिए निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, इस तरह से। तो देखिए हमको पहले P लिखना है, बीच में एंड आएगा, फिर Q का निगेशन लेना है, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में Q लेना है एंड P का निगेशन लेना है फिर। तो नेक्स्ट है निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन पांचवा लॉजिकल कनेक्टिव हमने सीखा था निगेशन, तो निगेशन का ही हमको निगेशन लेना है। तो निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P इटसेल्फ। देखिए जब कभी किसी स्टेटमेंट का निगेशन है, उसका एक और निगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ निगेशन जब हम कभी लेंगे तो वो निगेशन वहाँ से रिमूव हो जाएगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ बाकी बच जाता है। यानी P है तो P, यहाँ पे Q है तो Q, इस तरह से। तो दीज आर द 5 फार्मूले टू राइट द निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इनको हम रूल्स ऑफ निगेशन भी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ निगेशन भी हम इनको कह सकते हैं। अब ये जो 5 फार्मूले हैं या ये जो 5 रूल्स हैं, उनके अलावा कुछ सिंबल्स ऐसे हैं लॉजिक में जो निगेशन के प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इस टेबल को देखिए आप, पहले कॉलम में मैंने लिखा है सिंबल, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है उसका निगेशन। तो देखिए पहला सिंबल है देयर एग्जिस्ट। मैं आपको बता दूं,
देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल आता है, इसको क्या पढ़ना है आपको, फॉर ऑल। और अगर फॉर ऑल आता है किसी स्टेटमेंट में और हमको उसका निगेशन लिखना हो तो वहाँ पर आपको लिखना है देयर एग्जिस्ट, इस तरह से। देयर एग्जिस्ट का निगेशन आएगा फॉर ऑल और फॉर ऑल का निगेशन आता है देयर एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन और यूज़ होती है किसी प्रॉब्लम में तो उसका निगेशन लेते वक्त हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल। फोर्थ वन है, अगर इनइक्वालिटी लेस देन यूज़ होती है तो उसका निगेशन हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट है इज इक्वल टू का निगेशन सबसे सिंपल है, इज नॉट इक्वल टू, इस तरह से आएगा। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में सम है, सम से अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो सम वहाँ से रिमूव हो जाएगा, सम नहीं आएगा, सम के बदले में या सम की जगह ऑल आएगा। और प्रॉपर प्लेस पर हमको नॉट यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि नॉट के बगैर उस स्टेटमेंट का निगेशन आता ही नहीं। सिमिलर कभी स्टेटमेंट के शुरू में स्टार्ट में ऑल आता है या कोई स्टेटमेंट ऑल से ही शुरू होता है तो ऑल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। वहाँ पर आपको पहले सम से स्टार्ट करना है और फिर आगे प्रॉपर प्लेस पर नॉट लिखना है। नॉट ऐसी जगह लिखना है कि दिए गए स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने देखा कि निगेशंस के जो है 5 रूल्स है लॉजिक में, तो उनका यूज़ करके हमको जो है इन स्टेटमेंट्स के निगेशंस लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है x + 8 ग्रेटर दैन 11। देखिए यहाँ पर ग्रेटर दैन 11 है, तो अभी मैंने बताया था ग्रेटर दैन का निगेशन आता है लेस दैन और इक्वल टू। और यहाँ पर जो कनेक्टिव यूज़ हुआ है वो और है, तो और का निगेशन आता है एंड। उसी तरह से y - 3, अब यहाँ पर इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू का निगेशन आएगा नॉट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपको बाकी स्टेटमेंट्स के भी निगेशन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x लेस देन 15 है, तो जैसा मैंने अभी बताया लेस देन का निगेशन आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। यहाँ पर एंड कनेक्टिव यूज़ हुआ है, एंड का निगेशन और आता है 25 ग्रेटर देन 20 है, तो ग्रेटर देन का निगेशन आएगा लेस देन और इक्वल टू 20। ये हुआ हमारा। नेक्स्ट, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है। इट इज़ कोल्ड ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और दूसरा होगा इट इज़ रेनिंग, और कनेक्टिव यहाँ पर क्या है, एंड है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक नॉट ऐड करना है, सेकंड में एक और नॉट ऐड करना है, और जब एंड का निगेशन ले रहे हैं तो इसको और से रिप्लेस करेंगे। देखिए किस तरह से, इट इज़ नॉट कोल्ड, इट इज़ नॉट कोल्ड, एंड का निगेशन आता है और नॉट रेनिंग। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, और इसमें सिर्फ एक नॉट ऐड करना है। √2 इज़ अ रैशनल नंबर है, तो उसका निगेशन हो जाएगा √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन नॉट प्रॉपर प्लेस पर आपको ऐड करना है जिससे कि सेंटेंस और स्टेटमेंट मीनिंगफुल हो जाए। √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, होगा इसका निगेशन। इसका निगेशन एक और तरह से हम लिख सकते हैं, √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये जो लिख रहे हैं हम, इसकी जगह पर √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। नॉट रैशनल का मीनिंग क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 इज लेस देन 20। तो मैंने अभी एक टेबल बनाया था,
जिसमें मैंने आपको बताया देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल आता है। तो देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है। x माइनस 17 एज इट इज़, लेसर देन का निगेशन आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो फिर यहाँ पर ये फॉर ऑल से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हम लेंगे देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट ऐड करना है यहाँ पर, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4, इस तरह से इसका आएगा निगेशन। नेक्स्ट है ऑल। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया ऑल से अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सम आएगा, ऑल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सम और सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। स्टार्ट में ऑल की जगह सम लेना है और आगे जो है प्रॉपर प्लेस पर नॉट ऐड करना होगा, क्योंकि हम निगेशन लिख रहे हैं, देयरफॉर नॉट इज कंपलसरी। अब देखिए कनेक्टिव क्या है यहाँ पर, इफ़ और देन है। इफ़ देन जब आ गया है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इम्प्लीकेशन का फॉर्म होगा। जब कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो और बीच में देन हो तो वो हो जाता है इम्प्लीकेशन का सेंटेंस। तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन है पी एंड निगेशन क्यू। तो पी क्या है यहाँ पर, इट इज़ रेनिंग। देखिए इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग ये क्या है, पी है। और इम्प्लाइज क्यू, वी गो मीन्स क्यू एंड प्ले फुटबॉल मीन्स आर। देखिए इसको पहले समझ लीजिए, इट इज़ रेनिंग सपोज इट इज स्टेटमेंट पी। अब क्योंकि इफ देन है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इम्प्लाइज। अब यहाँ पर एक और कंपाउंड स्टेटमेंट है वी गो, ये सपोज इट इज स्टेटमेंट क्यू एंड प्ले फुटबॉल इट इज आर। तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर ये होता है इसका कंपाउंड फॉर्म। तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन होता है पी एंड निगेशन क्यू, पी तो पी एज इट इज एंड निगेशन ऑफ क्यू मीन्स क्यू एंड आर का हमको निगेशन लेना है। ब्रैकेट में जो होल स्टेटमेंट है सपोज इट इज क्यू, तो पी एंड निगेशन की फार्मूला है, तो ये जो क्यू है ये होल ब्रैकेट का निगेशन हमको लेना होगा। तो जो कि क्या हो जाएगा, पी एंड ये एज इट इज आएगा, सिर्फ जहाँ पर निगेशन है उसका हमको निगेशन लेना है। क्यू एंड आर का अगर मैं निगेशन लूँ तो क्यू का सेपरेट निगेशन आएगा, एंड का निगेशन और आ जाएगा और आर का सेपरेट निगेशन आ जाएगा। इस तरह से ये होता है इसका कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। पहले आपको अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो पहले रफली इसको सॉल्व करना होगा कि ऐसा रहने पर हम इसको किस तरह से निगेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका ये करेक्ट है, ये समझ में आ गया हो तो आपका ये वर्बल फॉर्म भी करेक्ट आएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। इट इज़ रेनिंग, देखिए पी लिख दिया है मैंने, उसके बाद एंड निगेशन ऑफ क्यू, वी गो है, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, एंड का निगेशन। देखिए एंड की जगह क्या हो रहा है यहाँ पर, और नॉट प्ले फुटबॉल, और नॉट प्ले फुटबॉल, इसको मैं मिटा देता हूँ, और नॉट प्ले फुटबॉल, ये होगा इसका निगेशन। अब लास्ट आता है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर
ये हो गया स्टेटमेंट पी। इफ़ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव है, डबल इम्प्लाई हम बस ये स्टेटमेंट क्यू हो गया। तो इसका क्यू के फॉर्म में अगर है तो पहले आपको पी एंड निगेशन क्यू, ये पहला कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना है, फिर बीच में और आएगा, फिर दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्यू एंड निगेशन पी। इस तरह से दोनों को एक साथ लिखना है। देखिए पी एंड निगेशन क्यू, पी क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर एंड, अब क्यू का निगेशन इट इज़ अ रोम्बस है, तो उसका निगेशन आएगा इट इज़ नॉट अ रोम्बस, इट इज़ नॉट अ रोम्बस। ये होगा पहला पार्ट। अब मिडल में क्या है, वहाँ पर और है, फार्मूले में और है, क्यू एंड निगेशन की। क्यू मीन्स इट इज़ अ रोम्बस, इट मतलब किसके बारे में है, क्वाड्रिलैटरल, तो क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस आएगा, और क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस एंड निगेशन पी, ये होगा क्यू। उसके बाद आपको लिखना है निगेशन ऑफ पी। पी क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, सेकंड पर्सन मीन्स इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि हमको पी का निगेशन लेना है, एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। स्टूडेंट्स, it is our final answer. Any one statement can be asked for 1 mark. अगर 2 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो इट इज़ फॉर 2 मार्क्स। अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं निगेशन, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से, तो वो 3 मार्क का हो जाएगा। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स और रूल्स ऑफ निगेशंस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।